22 अगस्त से शुरू हुई हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आखिर संपन्न हो गई है। कुल 4 दिनों तक चले सत्र में कई मुद्दे उठाए गए, कई सवाल पूछे गए और हर सवाल की सटीकता के साथ जवाब दिया गया। इसी बीच कई बार विपक्ष की ओर से हंगामा भी देखने को मिला। बावजूद इसके इस मानसून सत्र में सरकार की ओर से कुल 6 विधेयक पास कराए गए। विधानसभा सत्र के बाद खुद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सत्र में सार्थक चर्चा के लिए सीएम सैनी ने सभी विधायकों का आभार जताया। मित्रों, इस मानसून सत्र में 9वें पातशाह जिन्हें हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में हमारे विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को विषय वस्तु के आधार पर क्लब करके 5 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। सदन के पटल पर रखे गए 6 विधेयकों पर भी चर्चा की गई है और उनको सर्वसम्मति से पास किया गया है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी करने का आरोप लगाया। सीएम सैनी की माने तो कांग्रेस के समय में पूरा बूथ ही कैप्चर कर लिया जाता था। कांग्रेस जिस प्रकार से कथित फर्जी वोटिंग को लेकर हल्ला मचा रही है, इस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की है। जो लोग आज इस प्रकार के फर्जी मुद्दे कि वोट चोरी हो गया, भाई वोट तो थोड़े समय के अंदर चोरी होता था, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होता था, पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे, वो वोट चोरी था। अब तो ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग हो रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने बयान में कांग्रेस के आरोपों पर चुटकी भी ली। कांग्रेस की तुलना हाथी से की, जिसके खाने के दांत कुछ अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने नारी सशक्तिकरण पर भी चर्चा की। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की और तीखे शब्दों में कांग्रेस को फटकार भी लगाई। कांग्रेस ने जब वे 2014 में सत्ता छोड़कर गए तो प्रदेश में लिंगानुपात 871 था, पूरा प्रदेश जानता है। और मोदी जी आए यहां पर, इनको तो अधिकार ही नहीं है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की फटियां उठा करके घूमे। अगर इन्होंने कुछ बेटियों के लिए किया होता तो ये बताएं। अच्छा लगता है ये फटियां उठा करके आए हैं। आदरणीय मोदी जी ने उस बात को समझा, उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा और मोदी जी स्वयं बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा की भूमि के ऊपर आए और उस कलंक को धोया, जो कलंक हरियाणा के ऊपर लगा हुआ था, बेटियों को गर्भ में मारने का। और हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां आए तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुझे बताते हुए कि इसके परिणाम पॉजिटिव आए। ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता की, मोदी जी ने चिंता की और उसके परिणाम सार्थक ये निकले कि आज बेटियां जो हमारा लिंगानुपात है उसकी दर में बड़ा सुधार हुआ, आज वो 910 पे पहुंच गया है। गौरतलब है कि पूरे सत्र के दौरान इन तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। विपक्ष के प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से सिख दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरी की भी घोषणा की गई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया की ओर से SYL पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने पंजाब को हरियाणा का भाई बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।